Assalamu alaikum. This is the second video on the topic of probability. पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि probability जो सिंगल एक्सपेरिमेंट होता है उसकी कैसे कैलकुलेट की जाती है और बेसिक आइडिया probability का क्या है। और हम लोगों ने देखा था कुछ सिंगल एक्सपेरिमेंट्स को जिसमें सिंगल इवेंट की probability हमने कैलकुलेट की थी। अब हमारा मामला आता है सिंपल कंबाइंड इवेंट्स का। इसको समझाने से पहले हम एक रूल समझते हैं। वो रूल है बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि अगर एक काम है जो आप m वेज में कर सकते हैं और कोई दूसरा काम है जो आप n वेज में कर सकते हैं, अगर तो ये दोनों काम आप एक साथ करना चाहें तो आपके पास ये करने के m इंटू n वेज होंगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास तीन शर्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, ग्रीन और मे बी येलो, और आपके पास तीन शर्ट्स हैं और आपके पास लेट्स से दो ट्राउज़र्स हैं। मे बी एक ब्लैक कलर का है और मे बी वन इज पिंक, राइट। टू ट्राउज़र्स। अब इफ़ आई आस्क यू क्वेश्चन कि आप ने कितनी डिफरेंट आप सूटिंग्स बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज थ्री शर्ट्स एंड टू ट्राउज़र्स, सो द आंसर इज़ ऑब्वियस। 3 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट इज़ 6 डिफरेंट सूटिंग। यू हैव 6 वेज। आप ये काम कर सकते थे 3 तरीक़ों से, ये काम कर सकते थे आप 2 तरीक़ों से। अगर ये दोनों काम आप एक साथ करेंगे सो 3 मल्टीप्लाई विथ 2 6 वेज होंगे। यू कैन लॉजिकली रियली अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप रेड शर्ट सेलेक्ट करते हो तो रेड शर्ट के साथ अगर आप ब्लैक ट्राउज़र कर लेते हो तो ये एक सूटिंग है। रेड शर्ट के साथ आप पिंक ट्राउज़र कर लेते हो, जो कि बिल्कुल अजीब सी बात लगेगी, लेकिन एक डिफरेंट सूटिंग है। इसी तरह से ग्रीन शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउज़र, ग्रीन शर्ट के साथ पिंक ट्राउज़र, येलो शर्ट के साथ आप ब्लैक ट्राउज़र और येलो शर्ट के साथ आप पिंक ट्राउज़र। सो बेसिकली 1 2 3 4 5 6, यू हैव 6 वेज ऑफ डूइंग इट, राइट। तो आई गेस आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि इफ़ यू can do one job in m ways and the other job in n ways, so if you want to do them together, so you have m into n ways to do that job, right। अब इसी बात को हम ज़रा कंबाइंड एक्सपेरिमेंट में करते हैं। आपने पहले देखा था, पहली वीडियो में देखा था कि हमने एक कॉइन अगर टॉस किया है सो वी हैड 2 आउटकम्स, राइट। एंड जब हमने डाई थ्रो किया था तो हमारे पास 6 आउटकम्स थे। 6 आउटकम्स थे। अब अगर एक एक्सपेरिमेंट ऐसा है कि अ कॉइन इज टॉस्ड and a die is thrown, तो अब ये एक पहला कंबाइन एक्सपेरिमेंट आपके सामने आया है। हम जानते हैं कि कॉइन के लिए हमारे पास 2 आउटकम्स थे और जब डाई थ्रो किया गया था तो उसके लिए 6 आउटकम्स थे। सो अगर ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 2 multiply with 6, you have 12 outcomes, right। अगर इसका सैम्पल स्पेस बनाया जाए, अगर इस बात का सैम्पल स्पेस बनाया जाए तो आप जान सकते हैं कि कॉइन में लेट्स से अगर हेड आया और डाइस के 1 2 3 4 5 6, हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3 आ सकता है, हेड के साथ 4 आ सकता है, हेड के साथ 5 आ सकता है और हेड के साथ 6। The very same thing with tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5 and tail 6। तो जैसा सोचा था
कि टोटल 12 आउटकम होंगे. वी हैव 12 आउटकम्स है. हेड 1 2 3 4 5 6 एंड टेल 1 2 3 4 5 6. राइट. तो बेसिकली वी हैव 12 आउटकम्स. प्रैक्टिकली इसको आप सोचें कि ये 12 आउटकम्स असल में कैसे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लूडो खेल रहे हो, राइट. और लूडो इस तरह से खेल रहे हो कि यू हैव यू नो a coin and a die that you throw in that game, and rule says कि अगर तो हेड के साथ 6 आता है तब आपका काउंटर जो है वो अपने आपका जो पीस है वो अपने ब्लॉक से जो है वो बाहर आ जाएगा, राइट. इफ़ दिस इज़ अ रूल, राइट, ऑफ द गेम कि हेड के साथ अगर 6 आता है तब आप अपना पीस जो है वो बाहर ला सकते हैं. तो अगर कॉइन में टेल आ गया है और फिर बेशक डाई में 6 आ गया है, सो एक ही डिफरेंट हैपनिंग होगी, एक मुख्तलिफ बात होगी कि हेड के साथ 6 आए ये बात और है और टेल के साथ 6 आए ये बात और है. सो आई गॉट यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये दो मुख्तलिफ बातें हो जाएंगी कि कॉइन में हेड आए और डाई में 6 आ जाए और कॉइन में टेल आए और डाई में 6 आ जाए. ये डिफरेंट आउटकम कंसिडर होगा. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. अब अगर इसमें दिस इज़ रियली अ गुड एग्जांपल कि इसमें मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो समझा सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे सवाल करूँ यहाँ पे कि क्या प्रोबेबिलिटी है इन दिस एक्सपेरिमेंट दैट यू हैव हेड्स. तो अगर आप इसमें देखें तो कितने आउटकम्स हैं जो हेड आ सकता है. तो 6 आउटकम्स हैं जो इस वक्त आपके फेवर में कि जिसमें हेड मौजूद है, एंड देयर आर टोटल 12 आउटकम्स. सो दैट इज़ 1/2, राइट. अगर मैं यहाँ पे आपसे सवाल करूँ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्राइम नंबर आए, तो प्राइम नंबर यहाँ कहाँ है. प्राइम नंबर है 2 3 5 2 3 5. So basically 6 outcomes, that is 6 out of 12, so 1/2. Now if I ask you a question here कि क्या probability है कि head and prime हो. अब मैंने एंड का मतलब आपको पिछली वीडियो में समझाया था. एंड का मतलब होता है कि ये दोनों बातें एक साथ हो रही हों. यहाँ पर अगर इस एक्सपेरिमेंट में आप देखें कि ये दोनों बातें एक साथ कहाँ हो रही हैं. दोनों बातें यहाँ पे एक साथ हो रही हैं. हेड के साथ प्राइम यहाँ पे भी है, हेड के साथ एक प्राइम नंबर यहाँ भी है और हेड के साथ एक प्राइम नंबर यहाँ भी है. तो बेसिकली ये 3 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें ये दोनों बातें एक साथ फॉलो हो रही हैं. सो बेसिकली जो फेवर में इस वक्त आउटकम्स हैं कि हेड एंड प्राइम, सो बेसिकली इसका आंसर होगा 3 out of 12, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1/4. 3 1s are 3, 3 4s are 12, दैट इज़ इक्वल्स टू 1/4. अब यहाँ पर एक आइडिया आपको समझाऊँ. वो आइडिया ये है कि अगर कॉइन टॉस हुआ था पहले और आपसे पूछा गया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी हेड आए, तो आपने इसका जवाब 1 out of 2 दिया था. इन अ वेरी सेम वे हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ भी 1/2 ही है. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कैलकुलेट किया जाता है सिर्फ, तो इसका आंसर भी अभी भी जो आपके सामने आंसर है इस बात का वो एक्चुअली 1 out of 2 ही है. अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या प्रोबेबिलिटी है कि जनाब एक प्राइम नंबर आए, तो इसका आंसर भी एक्चुअली 1 out of 2 ही है. ऐसा ही था पिछली एग्जांपल में जब आपसे यहाँ पूछा गया था कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम आए, तो इसका आंसर भी 1 out of 2 ही था, 3 out of 6, 1/2. लेकिन अगर इसमें देखा जाता, इस एक्सपेरिमेंट में देखा जाता, तो इसमें भी प्राइम आने की कुल 6 आउटकम्स थे. सो 6 out of 12 यानी कि 1/2 था. अब ये जो दोनों बातें हैं, हेड का आना और प्राइम का आना, ये दोनों असल में इंडिपेंडेंट हैं. इंडिपेंडेंट इन अ वे कि एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं रखती है. मतलब ये कि जब आपने कॉइन टॉस किया उसमें हेड आए या टेल आए, इस बात का कोई असर नहीं पड़ने वाला उस डाइस के स्कोर के ऊपर कि उसके ऊपर प्राइम आए या ना आए.
तो इसका मतलब है कि दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक्चुअली। तो ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। और जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी is equals to probability of A multiplies with probability of B. For example, अगर मैं आपसे यहाँ सवाल करता हूँ कि क्या probability है कि head and prime आए, तो head आने की probability 1/2 है और prime आने की probability भी 1/2 है। मतलब दिस इज स्टेटमेंट, मतलब ये ऐसे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। हेड एंड प्राइम बिल्कुल वैसे ही जैसे ए एंड बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया था, इसका मतलब यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टी एंड प्राइम का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड मल्टीप्लाइज विद प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर हो जाएगा। और 1/2 इंटू 1/2 1/4, एंड दैट इज़ द वेरी सेम आंसर जो हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन की लॉजिक से समझा था कि ये दोनों बातें एक साथ हो रही हों, हेड के साथ प्राइम नंबर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये 3 सर्कल जो मैंने बनाए हैं इनमें अगर आप देखें कि ये 3 आउटकम थे इन 12 आउटकम्स में, कि जिसमें आपके पास ये दोनों बातें एक साथ फॉलो हो रही थी, तो इसका आंसर भी 1/4 आया था। इसका मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन इसको ज़रा कंपेयर करें अपनी पिछले आंसर से कि अगर मैंने यहाँ आपसे सवाल किया था कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आए 1/2 और क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर आए 1/2, तो अगर मैं यहाँ पर इवन एंड प्राइम को, यहाँ पे इस एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना समझता, तो बेसिकली 1/2 इंटू 1/2 1/4 होता, जो कि गलत आंसर होता। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि इवन एंड प्राइम का मतलब है कि ये दोनों बातें एक साथ सेटिस्फाई हो रही हों, तो इसका मतलब ये था कि जनाब एक ही आउटकम ऐसा है जो इन दोनों बातों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, विच इज़ वन आउटकम ओनली। वो 2 वाहिद नंबर है जो इन दोनों बातों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा था, तो 1/6 इस बात का जवाब था। यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो बात गलत होती, लेकिन यहाँ पे भी मैंने यही कॉन्सेप्ट रखा कि हेड और प्राइम एक साथ हों, ऐसे 3 आउटकम्स थे इन 12 आउटकम्स में से, सो 3 आउट ऑफ 12 यानी 1/4 इस बात का जवाब था। लेकिन द वेरी सेम आंसर कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ प्राइम नंबर। 1/2 इंटू 1/2 जो कि 1/4 आया, यहाँ ये बात सही है और उसकी वजह एक ही है, ये दोनों इवेंट्स एक्चुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। तो एंड का मतलब यहाँ आप मल्टीप्लाई करना समझ सकते हो, लेकिन उसकी शर्त यह है कि ये कंबाइंड एक्सपेरिमेंट में 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों कि जो जिससे एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरी प्रोबेबिलिटी पे एक्चुअली असर ना पड़ रहा हो। तो हम फॉलो कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइज विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। सो आई गेस आपको समझ आ गया होगा कि इस लफ्ज़ एंड को देखकर हमें कब मल्टीप्लाई करना चाहिए और कब नहीं। इस डिस्कशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने कंबाइन एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल देखी कि एक कॉइन को और एक डाइस को थ्रो किया गया। एक एग्जांपल ये भी हो सकती थी कि मैं आपसे कहता कि भाई 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब ये भी एक कंबाइन एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल है, राइट। अब आप जानते हो कि 2 कॉइन टॉस हुए हैं, तो इसके टोटल एक कॉइन को अगर टॉस करते तो 2 आउटकम्स हो सकते थे, देयर कैन बी 2 वेज। दूसरा कॉइन जब आप टॉस करोगे तो भी 2 आउटकम्स हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 4 आउटकम्स होने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के, राइट। अब वो 4 आउटकम्स को देखने के लिए जो बेस्ट वे है वो ये है कि जब आपने पहला कॉइन टॉस किया तो इस बात को अब हम समझते हैं ट्री डायग्राम से। ट्री डायग्राम क्या चीज़ है कि जब आपने पहला कॉइन टॉस किया तो आपके पास हेड आ सकता था और आपके पास टेल भी आ सकता था, इन दोनों में से कोई भी एक आउटकम आ सकता था। लेकिन जब आपने दूसरा कॉइन टॉस किया तो अब पहला कॉइन अगर हेड आता है, हेड आने के बाद दूसरे कॉइन से भी हेड आ सकता है
और हेड आने के बाद टेल आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता था कि पहले कॉइन में आपके पास टेल आया हो और दूसरे कॉइन में आपके पास हेड आ जाए और दूसरे कॉइन में आपके पास टेल आ जाए। तो बेसिकली आउटकम्स आपके पास जो बने हैं वो ये बने कि पहला हेड हो, दूसरा भी हेड हो, पहला हेड हो और दूसरा टेल हो, पहला टेल दूसरा हेड, ये दोनों ही टेल हों। सो बेसिकली 1, 2, 3 और 4 यू हैव 4 आउटकम्स, जैसा कि हमने सोचा था। अगर इस बात को मैं एक सैम्पल स्पेस में लिखना चाहूँ तो आउटकम्स कुछ ऐसे लिखे जाने चाहिए कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। इस बात को हम फर्दर भी एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ये सवाल किया जाता कि भाई 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो आप जानते हैं पहला कॉइन टॉस करें तो 2, दूसरा कॉइन करेंगे उसके भी 2 आउटकम्स है, तीसरा करेंगे उसके भी 2 आउटकम्स है। सो 2 2 4 एंड 4 2 8। सो इन टोटल जो आउटकम्स आपके पास होने वाले हैं वो 8 हैं। अब वो 8 आउटकम्स क्या हैं हम उसको समझ सकते हैं एक डायग्राम के ज़रिए। वो हम ट्री डायग्राम अगर इसका बनाते हैं, लेट्स से जब आपने पहला कॉइन टॉस किया तो आपके पास जो आउटकम्स आ सकते थे हेड्स, टेल। जब आपने दूसरा कॉइन टॉस किया तो इस हेड के बाद हेड आ सकता है, इस हेड के बाद टेल आ सकता है, और इसी तरह से टेल के बाद हेड आ सकता है और टेल के बाद टेल आ सकता है। लेकिन अब आपने तीसरा कॉइन टॉस किया तो अब हेड के बाद हेड आ सकता है, मतलब पहला भी हेड, दूसरा भी हेड, तीसरा भी हेड, और पहला हेड, दूसरा हेड और इसके बाद आपके पास टेल आ जाए। ऐसा हो सकता था कि हेड आ जाए इस टेल के बाद, फिर टेल आ जाए एंड देन हेड, टेल, हेड एंड टेल। सो अगर यहाँ आप आउटकम्स चेक करें कि अब टोटल आउटकम्स कितने हुए, पहला भी हेड, दूसरा भी हेड और तीसरा भी हेड। सो हेड्स हेड्स हेड्स, हेड हेड, पहला हेड, दूसरा हेड और फिर उसके बाद तीसरा टेल। सो हेड हेड एंड टेल, हेड टेल हेड, head tail tail, tail head head, tail head tail, tail tail head and tail tail tail. So if you notice 1 2 3 4 5 6 7 8, you figured that out कि इसमें 8 आउटकम्स होने वाले थे। So अब इसमें हम कुछ सवाल समझते हैं। अगर आपसे सवाल यहाँ पे किया जाए कि जी क्या प्रोबेबिलिटी है इन दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, अब एग्जैक्टली 2 हेड इस एक्सपेरिमेंट में कितनी जगह हैं? अगर आप देखें तो एक यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अगर आप इन 8 आउटकम्स का जायज़ा लें कि ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है कि एग्जैक्टली 2 हेड आए हों, तो 1 2 और 3, इन 3 के अलावा और कोई आउटकम ऐसा नहीं है जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड हों। तो बेसिकली आपके फेवर में इन 8 आउटकम्स में 3 आपके फेवर में हैं आउट ऑफ 8। सो ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपसे सवाल किया जाता है जी क्या प्रोबेबिलिटी है दैट यू हैव एट लीस्ट, ये लफ्ज़ आपके सामने कई दफ़ा आएगा कि एट लीस्ट 2 हेड्स। अब एट लीस्ट 2 हेड्स का मतलब कम से कम 2 हेड,
कम से कम 2 हेड का मतलब क्या होगा? कम से कम 2 हेड का मतलब होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2।